हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम स्वप्निल ठाकुरिया फ्रॉम ब्राउन आइज पैंक टीवी। सो गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम है नीलम जी की। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी नीलम जी खुद आप लोगों को बताएंगी, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है जुड़ी हुई है वो इनके हस्बैंड से है। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो शादी की थी वो की थी लव मैरिज, और वो भी 2 महीने के रिलेशनशिप में होने के बावजूद ये चली आई उसकी बातों को मानकर, और उसके बाद ये ऐसा कुछ फंस गई जिस वजह से आज इनको बहुत पछताना पड़ रहा है। और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि नीलम जी खुद आप लोगों को बताएं कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी, क्या दुर्घटना हुई जिस वजह से इनको मेरी हेल्प लेनी पड़ी। तो नीलम जी बहुत आराम से और धीरे धीरे आप मेरी ऑडियंस को बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिस वजह से आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ी। एक्चुअली सर, जो हमारे हस्बैंड हैं, हाँ जी, वो मतलब पहले आप मुझे ये बताइए कि मतलब कैसे 2 महीने, जैसे आपने मुझे जब कॉल की थी तो आपने मुझे सारी बात बताई थी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप खुद बताओ, हालांकि मुझे पता है। तो आप मुझे ये बताओ कि 2 महीने लड़का आपके घर के बगल में रेंट पे रहने आया, 2 महीने में प्यार हुआ, शादी होगी, ऐसा इतनी जल्दी कैसे हो गया? पता नहीं सर कैसे हो गया, ये तो नहीं मुझे पता, बट हम दोनों में 2 महीने में प्यार हो गया और फिर हम लोग ने शादी किया। हाँ जी। शादी करके फिर हम लोग ने यहाँ पे दिल्ली आ गए। हाँ जी। दिल्ली में इन्होंने हमको बताया कि मतलब कि वहाँ चलो। हाँ जी। दिल्ली में हमारा वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ। और हमारा वहाँ पे घर है, मतलब बहुत अच्छा है। वहाँ पे चलोगे तो खुश रहोगे। अच्छा, कुल मिला के आपको झांसे में फंसाया गया? जी हाँ, इन्होंने मुझे फंसाया है। इन्होंने बोला है कि चलो और मैं तुमको जो है वहाँ पे खुश रखूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं इनकी बातों में आ गई और मैं दिल्ली आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे आके मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया है। नहीं, वो तो आपने मुझे बताया था, लेकिन जो आपके साथ प्रॉब्लम, जो आपके हस्बैंड हैं या जो उन्होंने आपके साथ किया, वो सारी चीज़ आप आराम से मेरी ऑडियंस को बताओ, जिससे उनको भी क्लियर हो सके कि आपके साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। सर, ये जब हम लोग दिल्ली आए यहाँ पे, हाँ जी, तो मतलब 1-2 दिन तो हम लोग बहुत खुश रहे। फिर इनको पता नहीं क्या हो गया कि किसके चक्कर में आ गए, जो इन्होंने फिर मुझे गाली देना, मारना, पीटना शुरू कर दिया। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। अच्छा। कहते हैं कि तुम घर ही पर रहो, तुम्हें घर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बहुत परेशान हो गई थी। तो इसीलिए मुझे आपकी हेल्प लेना पड़ा। मुझे काफ़ी सुना है मैंने आपके बारे में, आप बहुत लोग की हेल्प करते हैं। नहीं तो फिर नहीं, वो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन जैसा कि आपने एक्चुअल में ये थोड़ा घबरा रही हैं, बता नहीं पा रही, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इनका ये कहना था कि वो जो लड़का था वो इनके घर के बगल में रहने आया था, रेंट पे जॉब करता था जहाँ ये रहती थी, और 2 महीने में ही पता ही नहीं इन लोगों का क्या हुआ, शादी हो गई और फिर ये लोग दिल्ली चले आए। और शादी होने के बाद ही, और इनका कहना है कि पहले वो ड्रिंक वगैरह नहीं करता था, लेकिन पहले नहीं करते थे, अब इधर करने लग गए हैं। और यहाँ पे जब से आया है तो ड्रिंक करता है, इनको मारता है, गालियाँ देता है, और इन्होंने बोला है कि मुझे अपने घर जाना है, तो घर जाने भी नहीं देता है। आज ये पता नहीं कैसे घर से निकल के आई हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझे मेरे मैके से फ़ोन भी आता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ तक झूठ बोलती हूँ कि नहीं मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी को, मतलब दुख को मैं इतना छुपाती हूँ। मैडम देखिए, किसी भी चीज़ को, आपको एक चीज़ पता है, जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है जुल्म को बढ़ावा देने वाला। तो वो बंदा आपके ऊपर जुल्म करता है और आप उसे सह रही हो चुपचाप, और फैमिली में भी नहीं बता रही हो। इससे ये थोड़ी नहीं, आज हो सकता है कि इतना कर रहा है, कल हो सकता है बहुत ज़्यादा करे। आज आपके पास चांस है कि आप घर जा सकती हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ समय बाद आपके पास चांस ना रहे। तो चीज़ों को आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ना कि जैसा होगा देखा जाएगा। अब जैसे अब आपको प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई, अगर पहले दूसरे दिन ही अगर ऐसा हुआ होता और आपने ऑब्जेक्शन लिया होता, अब अपने घर चली गई होती, तो आज आप भी तो खुश रहती जी। तो अब आप मुझसे ये बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो, मैं आपकी इसमें क्या हेल्प कर दूं? आप अपने घर जाना चाहती हो? अगर आपको घर जाना है बताओ, मैं घर भेज दूंगा, या आप अपने हस्बैंड के साथ, मतलब क्या चीज़ चाहती हो मुझसे ये बताओ। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ सर। मैं खुशी से रहना मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एकदम खुश रखे, मुझे मतलब हर रोज़ का टॉर्चर ना करे। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं, आप कभी ऐसा मत सोचना। मैंने भाग के शादी किया है, लव मैरिज किया है, इसीलिए थोड़ा डर लगता है हमें। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो माँ बाप रहते हैं, बच्चे चाहे जितनी बड़ी गलती कर दें, लेकिन माँ बाप की नज़रों में बच्चे हमेशा बहुत प्रिय रहते हैं। तो आप कभी ऐसा मत सोचना, आप कभी भी कितनी बड़ी भी गलती कर दो, लेकिन जब आप अपने माँ बाप के पास जाओगी, वो आंख बंद करके आपको माफ़ कर देंगे। इस चीज़ की आप बिल्कुल टेंशन न लेना। और रहा सवाल आपके हस्बैंड का, तो आप उनको बुलाइए,
हम बात करके देखते हैं, अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है वो नहीं मानना है और आपके साथ अगर ऐसे ही करेगा तो आप उसके साथ रहकर क्या करोगी? तो बेटर यही है कि आप अपने घर चली जाओ। जी। उनका नंबर है? जी तो हाँ। आप ऐसा करो कि आप अपने हस्बैंड को फ़ोन करो, फ़ोन करके यहाँ बुलाओ, क्योंकि जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं हम समझा पाएंगे नहीं उनको, ठीक है? तो आप फ़ोन करके यहाँ बुलाओ और कोई भी बहाना बना लेना, आप कॉल करो, आप स्पीकर पे रखिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, कहाँ हैं आप? अभी काम में नहीं, बताओ। यहाँ जब मैं पार्क में आ रखी हूँ, आप आ सकते हो? पार्क में? हाँ। पार्क में क्या करने गई? बस थोड़ा आइए ना, काम है। करने क्या गई हो? अरे मैं थोड़ा काम है ना, आ जाइए 2 मिनट के लिए आ जाइए ना। करने क्या गई हो पहले ये हमको बताओ। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, आपको फ्रेंड से मिलवाना है मुझे, आप आ जाइए। मैं इतना फ्री नहीं हूँ किसी से मिलने के लिए, और तुम वहाँ से तुरंत कर निकलो। अरे मेरी फ्रेंड बोल रही थी ना कि मतलब चलते हैं थोड़ा घूमते हैं, तो बोलने लगे अपने हस्बैंड से मिलवाओ, तो मैंने कहा आपसे मिलवा देती हूँ, आइए। तो कहाँ हो? यहीं पार्क में, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप उसी लोकेशन पे आ जाइए। यही भेजो। जी। किस तरीके से बात कर रहा है ये, बताइए? आपकी लव मैरिज है, चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बैठिए, ठीक है? और वो जब आता है आपका हस्बैंड, तो आप बातचीत करना, और बाकी सही समय पर हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? फिर देखते हैं क्या करते हैं। आ जाइएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप यहीं पे बैठिए, फ़ोन चलाइए, ठीक है? हाँ बताओ क्या हुआ? बैठो। ये बताओ, आप मुझे इतना क्यों परेशान करती हो? आज मैं आपसे खुल के बात ये सब बताने के लिए लाई हो? देखो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये सब बताने के लिए लाई हो? कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड, कहाँ है? मेरा फ्रेंड एक बहाना था, मैं आज आपसे खुल के बात करना चाहती हूँ। अब मुझे बताओ, पहले तो आपने मुझे ये बोला कि आप डेली चलो, वहाँ मैं खुश रखूँगा, यही तुम्हारा खराब लगता है, हर बात को खोदते रहना। खोदूंगी नहीं तो क्या करूँगी? आप इतना मुझे परेशान करते, इतना टॉर्चर करते। मैं परेशान कर रहा हूँ तुमको? अब ये क्या कर रहे हो? आपको नहीं समझ रहा आप क्या कर रहे हो? आप खुद अपने दिल से पूछो ना, आप मेरे पे क्या करते हो? अब मुझसे पूछते हो हमेशा, जब देखो तब आप मुझे टॉर्चर करोगे, जब देखो तब मुझे लड़ा करते हो। पहले तो नहीं बोलते थे, आप पीते नहीं थे, अब इधर कहाँ से पीने लग गए? ये बताइए। तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? ये बताओ, आप मुझे बताओ, मैंने क्या किया आपसे? दिन रात बक 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 करती रहती है। क्या बक बक मैं करती हूँ? मैं कोई बक बक करती हूँ? कोई अच्छे के लिए बात करती हूँ, तुम्हारे बक बक सुनाई देता है आपको? हमेशा मैं आपको एक मूड मत खराब कर, समझ में आया? मैं आपको मूड नहीं खराब कर रही हूँ। क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? तो कौन है? मैं कौन हूँ भाई? ये कैसे बात करते हैं? बता देंगे, लेकिन मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ऐसे ही बात करते हैं? ऐसे ही बात करता है, हम ही लोग इनके यही है क्या तेरा? हाँ दोस्त हम। हाँ ये इन्हीं को मैं बोला, क्या बताऊँ मैं आपसे, मैं बहुत परेशान हो गई, इसलिए मैं आप परेशान मत होइए, रुक तुझे जाइए। दिक्कत क्या है भाई? तू अपना काम करना जा। इसीलिए मैं आया हूँ, और ये मैं अपना काम ही कर रहा है। थोड़ा तमीज से बात करो, ठीक है? प्यार से बात कर रहे, प्यार से कर लो। बैठ जाओ, पहले वहाँ बैठो, बात करते इतनी हैं। अटेंशन से उठना बुरा है भाई तुम्हारे लिए। क्या दिक्कत क्या, ये बताओ पहले। डरा रही है क्या? गुंडे लाइए, मैं चटकुजिए। गुंडे नहीं लाई हूँ, मैं गुंडे नहीं, तुम आराम से बात करोगे, आराम से बात करेंगे। आराम से आप बात हमेशा करो, उल्टा प्यार से क्यों उसी में सोचते हैं? ये फायदा है, ठीक बताइए, है? उल्टा क्यों सोचते हैं? क्या बताओ अब मुझे, ये बताओ तो क्या दिक्कत क्या है? अभी एक तो तुम्हारी लव मैरिज है, ठीक है? और पहले मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि इससे पहले कि तुम बहुत ज़्यादा बक बक करो और हमारा हाथ छूटे, कोई फ़ायदा नहीं है। तू यहाँ छोड़ सकता है? हाँ, मैं छोड़ सकता हूँ ना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मेरा काम है लोगों की हेल्प करना, ठीक है? और मैं हूँ यूट्यूबर, और मेरा यही काम है लोगों की हेल्प करना। तो बहुत सोच समझ के बात करना, और जो भी तुम कुछ बोलोगे, वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, सब अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे में, समझे? तो यहाँ पे तुम्हारा मैटर सॉल्व होकर जाएगा, या तो सारा क्लियर हो जाएगा या तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तुम इतने दिन से क्या कर रहे हो उसके साथ? लव मैरिज करके उसको आए हो तुम, ठीक है?
भगा के लाए हो? कैसे भगा के लाए हो? तुमने उसे बताया था कि वहाँ पे मेरा बिजनेस चलता है, ऐसा है वैसा है, मकान है यहाँ तो पे रख तो रहा हूँ ना यार उसको। और रख रहे हो। चलो अच्छा ठीक है, चलो तुमने ये झूठ बोला, या बैठ जाओ, बैठ के बात करो। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तुमने ये बोला रख रहे हो, और उसके बाद में वहाँ तुम पीते नहीं थे, यहाँ पे आने के बाद में डेली पी कर आते हो, गाली बकते हो, मारते पीट, तो ये कहाँ का न्याय है तुम्हारा? ये मुझे यार ये भी तो चुप नहीं रहती है, दिन भर परेशान करके रखती है। तो ये तुम जब दारू पी के आओगे कोई चुप रहेगा? इसी की वजह से पीना शुरू किया है मैंने। क्या करा उसने? उसने क्या किया? क्या करा मैंने उसने? ऐसा बताओ। क्या कर दिया जो आप पहले इधर पीने बैठो। लग गए? क्या करा पहले भाई? सामने आराम से बात सामने करो। बैठो। क्या कर दिया इन्होंने कि उसने जो ऐसा आपको किया। पीना शुरू कर दिया आपने? क्या कर दिया भाई, मुझे तो बताओ। दिन रात परेशान करती है भाई। क्या कर दी है? मैं क्या करती हूँ? मैं बाहर जाके कहीं मुंह मारती हूँ जब इतना परेशान हो गई, या मैं किसी से बात करती हूँ? ये बताइए। मैं आप ही से बात करती हूँ, आप ही से हर चीज़, आप ही के कहने से मैं वहाँ से यहाँ भाग के आई हूँ। और इसने ये बात भी बताई उसके घर वालों से फोन पे बात नहीं करने देती हो तुम। घर ये से कौन नहीं सी बात है? निकलने देते, ना माँ बाप से बात करने देते। क्या दिया कुछ यदि बना नहीं। के रखा है क्या तुमने एकदम? हाँ? तुम्हारी वजह से पूरी फैमिली को छोड़ के तुम पे ट्रस्ट करके यहाँ आ गई, अब उसके साथ तुम अत्याचार कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई यार? क्या बात क्या हुई? तुमने पीना काहे शुरू कर दिया ये बताओ। तो क्यों शुरू कर दिया तुमने पीना? यार लव मैरिज करके बोलो। लाए हो, कहीं ना कहीं प्यार तो हो गई, तभी तो शादी करके लाए हो, तो फिर ऐसी क्यों हरकतें करते हो यार? तुमने पीना क्यों शुरू कर दिया? अभी अगर उसने कुछ कर लिया घर में ना, तो उसके भी जिम्मेदार तुम होगे, जिंदगी पूरी जेल के पीछे निकल जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। भाई मुंह बंद करके मत बैठो, क्या हुआ है बताओ खुल के। बताओ ना, आप क्यों नहीं बता रहे हो? तुमने कुछ ऐसा देखा अगर इनके कोई भी बारे तुम्हारे में? मन में कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि फिर तो तुम दिक्कत चालू कर दो। नहीं, कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो बिल्कुल तुम बताओ कि ऐसा क्या रीज़न है भाई जो तुम परेशान कर रहे हो, है कोई रीज़न? तो दो लोग आराम से खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। कोई ऐसा भी नहीं बहुत बड़ी फैमिली का बर्डन है तुम्हारे ऊपर कि तुम बहुत परेशान हो चुके हो और कर नहीं पा रहे हो, ऐसा है वैसा है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार। कभी प्यार से बात नहीं करेंगे, कभी नहीं, जब देखो तब लड़ाई हुआ के क्या मूड भाई में बताओगे कुछ? है मुंह बंद करके तुम बैठ गए, अभी तो चिल्ला रहे थे इसके ऊपर। अभी तो बहुत अभी हम लोग छोड़ दे, तुम फिर वही घर जाके तुम अपना डेली रूटीन कर लोगे। नहीं, अब फिलहाल तो नहीं ही करोगे क्योंकि अब उसकी दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक चीज़ क्लियर बताओ, अच्छे से तुम लोग रह पाओगे या नहीं? और ये बीच में अभी ये कह रही थी कि अगर तुम मेरे साथ सही से नहीं रह पा रहे हो तो मुझे घर जाने दो, इसको घर भी तुम नहीं जाने दे रहे हो। यार अभी शादी के साथ 8 महीने हुए हैं तुम्हारे, अगर अच्छे से रह सकते हो तो रहो, वरना इसको अपने घर भेजो। किसी की ज़िंदगी थोड़ी नहीं बर्बाद कर सकते हो तुम। तो तुम्हें रहना है या नहीं? अगर तुम्हें नहीं रहना है बताओ, इसको घर में भिजवा दूंगा। नहीं मुझे इसके साथ रहना है, सोच लो अच्छे से। इसके साथ ही रहना है। दारू पीना बंद करो सर, ये बहुत ड्रामा करते हैं। अभी आपके सामने इस तरह बोले, घर जाके फिर वही उल्टा सवाल करेंगे। अब ये नहीं करेंगे, अब उसकी टेंशन आप ना लेना, क्योंकि अगर अब इन्होंने किया तो तुम तो घर जाओगी और ये जाएंगे जेल। इनको आ जाएगा सब समझ। कैमरा लगा है ना, हम लोग का चैनल है, हम लोग अपने डाल दिया ना, हमारा ये जो चेहरा ना बहुत वायरल हो जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी तुम्हें कि तुम करते क्या हो। और एक रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ कि अच्छे से लाइफ को जैसे लोग रहते हैं हस्बैंड वाइफ वैसे रहो, और अगर बीच में दोबारा कुछ पंगे किए तो केवल मेरे पास एक रास्ता रहेगा, ये जाएंगे अपने घर और तुम जाओगे जेल। समझ में आ रही है बात अच्छे से? और इनको घर वालों से मिलने दो, ठीक है? और आराम से फैमिली है, जैसे तुम्हारे माँ बाप है वैसे इसके माँ बाप है, तो बात तो करने दो कम से कम। जी भाई। और कोई दिक्कत नहीं भाई। किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। दिक्कत करें, ये फोन नंबर है आपके पास, मिलाइएगा दोबारा, ठीक है? जी सर। इनको फिर फिलहाल बताएंगे। ऐसा कुछ मत करना, तुम खुद ही समझदार दिख रहे हो, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा जो दारू शराब की आदत है उसे अपना छोड़ दो और अच्छे से लाइफ को अपना खुशी जिंदगी खुशी बर्बाद एंजॉय होगी भाई, और कुछ नहीं होना। करो। मैंने भी सुना था जो तुम स्पीकर पे जब बात कर रहे थे कितनी अजीब तरीके से इससे बात कर रहे थे, ऐसे बात नहीं की जाती है। जी भाई। चलिए जाइए, ठीक है मैडम, नंबर है, आप तुरंत अगर इन केस कोई दिक्कत करते हैं तो आप मुझे एक बार बस फ़ोन कर देना, ठीक है। बाकी मैं समझ लूँगा। ओके सर। तो गाइज़ आप लोगों ने देखा कि वो लड़का मतलब अभी उसने, मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्ट ही किया है, क्योंकि जानते जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसका चेहरा बता देता है। और बाकी जब मैंने उसे समझाया तो बातों को उसने अच्छे से समझा भी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अब आगे ऐसा कुछ करेगा नहीं। लेकिन अगर वो करता है तो हमारे पास और भी बहुत से रास्ते हैं। मैंने लड़की को भी बता दिया, उसको भी बोल दिया, अगर वो दोबारा कुछ करेगा तो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आप लोगों को पता है। और बाकी आई विश कि दोनों लोग अच्छे से अपनी लाइफ में खुश रहें, और फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।